सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, बार बार प्रणाम, शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना, blessings always, right? This is गुरु जी's promise to all the संगत. ये हम में से हर किसी के लिए गुरु जी का ये हैंड साइंड स्वरूप है जो गुरु जी के एम्पायर स्टेट दरबार से मिला था. एंड दिस इज अ प्रॉमिस फॉर एवरीवन, ऑल द संगत, कहीं भी आप हो, ब्लेसिंग्स ऑलवेज. गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स का अम्ब्रेला है वो हम सबके ऊपर है. नो मैटर हाउ रेनी इट इज, नो मैटर सो मेनी स्टॉर्म्स, कुछ भी हो जाए, बट ब्लेसिंग्स ऑलवेज. ये गुरु जी का प्रॉमिस है पूरी संगत से. एंड ही कीप्स हिज वर्ड, ही कीप्स हिज प्रॉमिस. सो सबसे पहले तो गुरु जी के चरण कमलों में बहुत बहुत प्रणाम एंड शुक्राना. एंड सारी संगत जी को नमस्कार, जय गुरु जी. एंड बहुत अच्छा लगता है जब संगत ऐसे बैठ के सत्संग करती और सुनती है, इतने प्यार से, इतने भाव से. क्योंकि ये शुरू किसने किया? ये गुरु जी ने शुरू किया. ये इतना जो प्यारा ट्रेडिशन है सत्संग शेयर करने का, सुनने का, सुनाने का, ये गुरु जी हिमसेल्फ स्टार्टेड दिस. एंड हाउ, जब हम गुरु जी के यहाँ जाते थे तो बड़े मंदिर या एम्पायर स्टेट दोनों जगहों पे संगत ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बना के सत्संग करती थी और वो गुरु जी की मर्जी होती थी. क्योंकि एम्पायर स्टेट में भी जब बाहर का जो वरांडा है उसमें भी हम लोग बाहर खड़े आपस में सत्संग शेयर करते थे. बड़े मंदिर में भी हमने ग्रुप्स बना के, कभी स्टेयर्स पे बैठ के, कभी मतलब पूरे कुटिया के बाहर, कभी झूले के पास खड़े होके हम लोग सत्संग शेयर करते रहते थे स्मॉल ग्रुप्स में. क्योंकि वो गुरु जी की मर्जी थी. सत्संग से गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो कर रहा है उसको और जो सुन रहा है उसको, दोनों को जाती हैं. इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, राइट? इट्स अ टू वे चैनल फॉर गुरु जी. तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मीडियम है जो गुरु जी ने बनाया. एंड ऑल्सो गुरु जी ने बोला था अपने गुरु की उस्ताद करना सब तो बड़ा पाठ. सबसे बड़ा अगर हम बोले पाठ पूजा, वो यही है, अपने गुरु की बढ़ियाई करना, उनके बारे में बात करना, उनकी उस्ताद करना, उनको प्रेज करना. Not that Guruji needs any of it, right? He doesn't need. ये हमारे लिए उन्होंने किया है. He doesn't need it all. वो तो परम पिता है, परमेश्वर, महाशिव है. उनको हमारे से कुछ भी नहीं चाहिए. बट ये हमारे लिए उन्होंने बनाया जिससे हमारा कल्याण हो सके. हम संगत के कल्याण का ये एक जरिया उन्होंने बना दिया, which is till date continued with his grace, his मेहर. क्योंकि बिना उनकी मर्जी को तो कुछ भी नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता. ये जो उन्होंने जरिया बना दिया, ये भी उन्हीं की मर्जी है. He is the doer. And when I say he's the doer, he is the only doer. मतलब हम इसमें ये भी नहीं सोच सकते कि हमने किया, हमारी ये मर्जी थी या हमसे ऐसा हमने किया उस दिन. नो, गुरु जी ने जिस मोमेंट पे आपसे जो कराना है वो करवा लेते हैं. ये जो अभी हो रहा है ये भी गुरु जी की मर्जी से ही हो रहा है. एंड अल्टीमेटली ही इज द डूअर. सो शुरू से शुरू करते हैं. एज आई ऑलवेज से, शुरू से शुरू करते हैं बिकॉज it's easier to keep track of things because this journey has been so wonderful, so beautiful with Guruji. Every moment is a blessing. But जब मैं गुरुजी के साथ उनके जो डिवाइन सानिध्य में, उनके फिजिकल प्रेजेंस में जो गुजारे हुए अनमोल ट्रेजर, ऐसे जो पल हैं वो याद करती हूँ, then it all becomes so like worthwhile. लगता है कि हाँ, जो समय गुरुजी के साथ गुजरा, golden period of our lives, because every moment उस टाइम की एक एक precious memories, सब कुछ ऐसे लगता है कि बस बार बार उसको रीलिव करो, you know. और सत्संग करने से ऐसा ही होता है, बार बार लगता है कि हम गुरुजी के दरबार में पहुंच गए, वही एम्पायर स्टेट में बैठे हुए हैं, वही गुरुजी सामने बैठे हुए हैं, वैसे मुस्कुरा रहे हैं, वैसे स्माइल कर रहे हैं जैसे आज तक करते हैं. स्माइल
ऐसे करते हैं गुरुजी, और वैसे स्माइल करके सारी संगत को अपनी नजरों से ब्लेस कर रहे हैं। उनके वहां होने भर से जैसे आप मतलब एक रेडियंट ब्राइट सन, उसके आप अगर उसकी रोशनी में हो, उसके प्रकाश में हो, अपने आप आपको सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है, राइट? यू डोंट फील एनी डार्कनेस। फिर आपको कहीं कोई अंधेरा नहीं लगता, लगता है कि सूरज निकल आया। वैसे ही गुरुजी की प्रेजेंस थी, oozing out radiance, oozing out energy. First time जब मेरा the very first encounter with divinity, I would say, was so marvelous, so wonderful. We moved back in 2003. We moved from UK to Gurgaon. And Gurgaon में हमने DLF phase 4 में कर लिया। And within a couple of months, आसपास नेबर्स और इन सबसे जान पहचान होने ही लगती है। तो मेरी एक नेबर थी बिल्कुल पास में ही, भाटिया आंटी, उनके यहाँ जाना आना शुरू हुआ। उनके यहाँ मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था और मुझे I used to wonder, मुझे अंदर से लगता था somehow उस टाइम पे मेरी कॉलिंग नहीं थी, इसलिए I never asked, मैंने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं। Little bit of my background here, शुरू से ही बहुत ज़्यादा I was kind of a seeker, I would say, a seeker, a spiritual seeker. क्रिया योग में दीक्षा ली हुई। My dad was a क्रिया योगी, महावतार बाबा जी, and क्रिया योगा योगानंद जी, and autobiography of a yogi was my Bible to go book। कुछ भी हो, autobiography of a yogi पढ़ना and meditate करना, and शिव जी को बहुत मानना बचपन से। सोमवार की फास्टिंग करना, शिवरात्रि पे व्रत रहना, जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, एवरीथिंग। तो मेरे मन में हमेशा से एक वो जो गुरु की खोज होती है वो हमेशा से थी। वो मुझे लगता था कि बिना गुरु के जीवन बेकार है। मतलब जब तक गुरु आपको नहीं थाम लेते तब तक आपका जो बोला गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में, तब तक आप पार नहीं लगते। बिना गुरु के आप नहीं पार लग सकते हैं। तो एक मन में हमेशा रहता था, और ये भी रहता था सी महावतार बाबा जी एंड योगानंद जी हैं, बट दे ऑलरेडी लेफ्ट द वर्ल्ड, राइट? तो उस टाइम पे मुझे था कि मुझे अपने गुरु सामने चाहिए, आंखों के सामने चाहिए, जिनको मैं देख सकूं, जिनको मैं छू सकूं, जिनसे मतलब मैं उनके साथ बैठ सकूं, उनकी प्रेजेंस में बैठ सकूं। एंड दैट विश वाज ग्रांटेड, क्योंकि the whole universe, you know, I was praying for that and Guruji was listening. He always keeps a watch on us, on our journey. वो हमेशा हमें अपनी नजर में रखते हैं। हम कहीं भी होते हैं लेकिन उनकी नजर में रहते हैं शुरू से ही। And this is not only like this lifetime, so many previous births, so many lifetimes, we all have been under his watch. And if I quote from autobiography of a yogi again, कि गुरु आपको ढूंढते हैं, आप गुरु को नहीं ढूंढते। तो वो गुरु जो है, एज अ सोल आप कहीं भी जाओ, कोई भी बर्थ लो, गुरु आपको ढूंढ लेते हैं। एंड ये उसमें भी एग्जाम्पल के साथ बताया गया है ना। आई बिलीव इन दैट। सो गुरु जी ने मुझे ढूंढ लिया। He found us. It's not the other way around. He called us purposely so that he again can take me in his fold, in his sharan. So उनके यहाँ पे मुझे लगा, एंड फिर जब गुरुजी की मर्जी हुई, उनकी टाइमिंग, क्योंकि उनकी टाइमिंग के बिना नहीं जा सकते उनके दरबार में, चाहे आप जितनी कोशिश कर लो। एम्पायर स्टेट का जो दरबार था, दैट वाज अ मेन रोड, राइट? इट्स अ मेहरौली गुड़गांव रोड, एंड इट्स प्लेस जो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, सब कुछ है, लेकिन जब तक उनकी मर्जी नहीं, आप उनके बारे में जान भी नहीं सकते थे। और उन दिनों दरबार का ऐसा एक डेकोरम था कि इट वाज नॉट ओपन फॉर पब्लिक। गुरुजी ने दरबार को बड़ा क्लोज रखा हुआ था और कुछ लोगों को ही पता रहता था। गुरुजी जिसको बुलाना चाहते थे उसको या तो किसी संगत के थ्रू बुला लेते थे, या कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देते थे कि आप उनके दरबार में पहुंच जाते थे, गुरुजी के पास पहुंच जाते थे। हमारे साथ भी वही हुआ। भाटी आंटी ने हमें गुरुजी के बारे में बताया। Very curious, very inquisitive. Guruji, oh wow, Guruji, and 2-4 उन्होंने सत्संग भी सुनाए, तब तो और भी ज्यादा बिल्कुल एक्साइटमेंट।
लेट्स सी कहाँ है गुरुजी, कौन से गुरुजी है, हमें भी लेके चलिए। और उन्होंने कहा ठीक है, मैं गुरुजी से परमिशन लेके फिर आपको लेके चलती हूँ। तो उन्होंने गुरुजी से परमिशन मांगी एंड ऑफ कोर्स गुरुजी ग्रांटेड द परमिशन बिकॉज ही कॉल्ड अस, इट वाज हिज कॉलिंग। तो उन्होंने कहा ठीक है आप संडे को, दैट वाज ब्यूटीफुल समर ऑफ 2003, उन्होंने कहा ठीक है आप संडे को आना, संडे को हमारा दिन होता है, हम जाते हैं और साथ में चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम लोग पहुंच गए उनके घर में बड़े एक्साइटेड, थोड़ा टाइम के पहले ही पहुंच गए। उन्होंने कहा था 7 o'clock से होता है, तो उस टाइम पे इतना ट्रैफिक नहीं होता था, वे बैक इन 2003। तो उन्होंने कहा कि मुश्किल से लाइक 20-25 मिनट का ड्राइव है, फिर भी हम जल्दी पहुंच गए। जब पहुंचे उनके घर में तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। I looked at her and I was like, wow, auntie, are you going to a party or what? She was so beautiful, itni pretty. Anyway, she is very pretty till now. And she was dressed up like, you know, in her finest of attire. And I was like wearing a very simple cotton suit. क्योंकि मुझे लगा कि गुरुजी है मतलब पूजा पाठ वाली जगह है, राइट? तो आप मंदिर जाते हो तो कैसे जाते हो, बहुत ही सिंपल बन के और मतलब साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहन के ऐसे जाते हो। तो मैं तो बिल्कुल कॉटन सूट में। तो खैर गए फिर, और जब गए बड़े एक्साइटेड थे, और गाड़ी एम्पायर स्टेट के गेट पे खड़ी होती थी उस टाइम पे, और हम लोग वॉक करके अंदर जाते थे। तो वॉक करके अंदर जाने लगे, हल्का हल्का सा अंधेरा हो रहा था शाम का, इट वाज अ समर इवनिंग सो इट वाज नॉट दैट डार्क, आई कुड सी एवरीथिंग। और जब पहुंचे मैं तो बिल्कुल ही अंदर से बहुत ज्यादा क्यूरियस कि क्या होगा, कहाँ पे जा रहे हैं, कैसी जगह है, कौन है गुरुजी, इतने सवाल मन के अंदर, इतने सवाल। और पहुंचे गेट पे ही, सामने एम्पायर स्टेट के गेट पे सिंगला अंकल खड़े थे। सिंगला अंकल ने बोला गुरुजी वॉक करने गए हैं, आप लोग अंदर बैठिए, गुरुजी आते होंगे, क्योंकि हम टाइम से पहले पहुंच गए थे। तो ठीक है जी, हम अंदर गए। मैं अभी भी बिल्कुल क्यूरियस होके चारों तरफ देख रही हूँ, क्या है ये, कौन सी जगह है, क्या होगा यहाँ पे, इतने सवाल मन के अंदर। और जब गए तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, रेड कारपेट था, मतलब पहले स्टेयर्स चढ़ के आप बरांडा आता है, उसके बाद में फिर एक 3-4 स्टेयर्स डाउन वो गुरुजी का दरबार है, और beautiful red carpet and very nicely you know done house, no furniture at all, कोई फर्नीचर नहीं, सिर्फ गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी और उसके पीछे एक बड़ी सी ग्लास विंडो एंड मरून कर्टन्स, एंड किचन के सामने एक साइड बोर्ड, और किचन के जस्ट लाइक जैसे आप एंटर करते हो बिल्कुल सामने एक और वुडन डेस्क जिसपे स्टीरियो रखा है। ओके जी, तो हम वहां पे गए और मैं तो चारों तरफ देख रही थी। तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा 6-7 people, there were more people, they were sitting, वो बैठे हुए थे कारपेट पे, जमीन पे नीचे कारपेट पे, हम भी बैठ गए। किसी से कुछ बात नहीं हो रही थी, हर कोई चुप था, कोई बात नहीं कर रहा था आपस में। तो मैं बस ऑब्जर्व कर रही थी। तो भाटिया आंटी भी बैठ गई मेरे साथ में, और अचानक विद इन 5-7 मिनट्स गुरुजी आए। हियर कम्स गुरुजी, जैसे पिक्चर में हीरो की एंट्री होती है ना, वैसे गुरुजी की एंट्री हुई हमारी लाइफ में, ऐसे चमकते हुए बाहर से, इतनी फास्ट वॉक करते हुए, इतनी फास्ट गुरुजी चलते थे कि आप उनको जब तक देखे वो दूसरी जगह पे होते थे, मतलब आप उनको आंख से ऐसे ट्रैकिंग नहीं कर सकते थे उनकी, वो 1 सेकंड में यहाँ 1 सेकंड में वहां हो जाते थे। तो बड़ी फास्ट चलते हुए अंदर आए, और एक अंदर से सारी संगत उठ के खड़ी होने लगी, बड़ा एक्साइटमेंट सा हो गया, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। तो सारी संगत जल्दी से उठ के, और गुरुजी आए फास्ट चलते हुए, ही वाज वेयरिंग ब्लैक ट्राउजर्स एंड स्पोर्ट शूज एंड बुश शर्ट, और वो आके जल्दी से आए और किचन के सामने की जो सेटी है उसके ऊपर बैठ गए, और एक पैर के ऊपर अपना पैर रख लिया, और बस संगत को हाथ के इशारे से यूं बुला के, और संगत उनके जल्दी पैर छूने लगी, थोड़े से कुछ बात करने लगी। तो भाटी आंटी भी उठी और बोली चलो चलो गुरुजी के पास। मैंने कहा गुरुजी आ गए, कहाँ है गुरुजी? उन्होंने कहा ये है गुरुजी। मैंने कहा ये गुरुजी है? मतलब मुझे लगा था कि कोई बाबा जी होंगे, मैटेड हेयर, भगवा कपड़े पहने होंगे, और मतलब ऐसे रुद्राक्ष की मालाएं पहनी होंगी, जो एक गुरुओं की इमेज होती है, जो आज तक गुरु देखे थे वो ऐसे ही होते थे, मतलब वो जो टीवी में भी गुरु आते थे वो ऐसे ही होते थे, तो प्रवचन दे रहे होते थे। ये गुरुजी तो बिल्कुल ही कल्पना के विपरीत थे। तो एनीवे जल्दी से उनके पास गए,
सारी संगत मत्था टेक रही थी और भाटिया आंटी ने खुद भी पहले मत्था टेका और फिर हमें इशारा किया मत्था टेकने का और काइंड ऑफ शी इंट्रोड्यूस्ड अस टू गुरुजी। गुरुजी यही हैं वो जिनके बारे में बता रहे थे, ऐसा करके शी वाज सेइंग समथिंग। और मैं उसी समय गुरुजी के पैरों पे मत्था टेक रही थी और द मोमेंट आई लिफ्टेड माय हेड, और भाटिया आंटी ने जस्ट बताया ही था, आधी बात उनकी हुई थी, एंड गुरुजी turned like this and looked at me. He just looked at me. That's it. कुछ और करने की जरूरत नहीं थी. That one glance of him changed everything in me. आज तक I haven't overcome that. I haven't. It's like deep imprinted on my psyche. It's there. His look, his first look, that very first encounter with divinity is deeply embedded on my psyche. I cannot get over with that. And बस उन्होंने एक बार ऐसे देख लिया और वो जो उनका इतना piercing eyes थी, उनका जो इतना intense look होता था, वो intense piercing eyes that could penetrate through your soul. वो आपकी रूह में उतर जाती थी उनकी नजरें. ये उनकी नजरें थी, वो इतनी इंटेंस कि वो आपकी रूह में उतर जाती थी. वो हुआ, मैं उसी क्षण मुझे लगा कि I have come home. Like this is homecoming for me. I have come home. एक अजीब सी पीस, जितने सवाल मन के अंदर में लेके आई थी, क्या है, कैसे है, ये है, वो है, सडनली जैसे लगा एकदम से ब्लिसफुल, पीसफुल, मन के अंदर जैसे अब कोई सवाल नहीं है, एकदम शांत हो गया है सब कुछ, सारी उथल पुथल सब बिल्कुल शांत हो गई है. और उसके बाद तो मैं बिल्कुल मेस्मराइज्ड वाली हालत में हो गई, टोटली मेस्मराइज्ड. और उसके बाद फिर सारी संगत उठ के बैठने लगी और गुरुजी अपने रूम में चले गए, which was like adjacent to the kitchen. वो अपने रूम में तैयार होने के लिए चले गए और ये मुझे बाद में पता लगा कि वो तैयार होने गए हैं, because I was again like just sitting there. संगत आनी शुरू हो गई. Now looking at the संगत, like every who's who of Delhi, all kind of high and mighty people, like all top notch bureaucrats, like मैं जिनको पहचानती भी थी वो भी सेलिब्रिटीज जो होते हैं, पेस्ट्री सेलिब्रिटीज एंड सारे, मतलब देख के लग रहा था कि ओ माय गॉड व्हाट अ प्लेस, लाइक यहाँ पे ये लोग आते हैं. और फिर आए पॉलिटिशियंस, अपने मेनका गांधी आंटी, अरुण शौरी अंकल, ये आने शुरू हुए. तो मैंने कहा ओ माय गॉड, मतलब डू वी रियली बिलोंग हियर. ये ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे लोग आते हैं. बट एनीवे सब आके बैठ रहे थे, चुपचाप आके बैठ रहे थे, कोई किसी से कुछ बात नहीं कर रहा था, मैं भी नहीं बात कर रही थी. और हम बैठे और विद इन फ्यू मोमेंट्स गुरुजी के रूम का डोर खुला एंड हियर कम्स गुरुजी अगेन, दिस टाइम इन ऑल हिज ग्लोरी, in his संपूर्ण अवतार, wearing the beautiful चोला. एकदम जो उनके चोले की ससराहट है वो आज तक मेरे कानों में है. वहां से गुजरते हुए संगत के बीच से जल्दी से अगेन इतनी फास्ट चलते हुए आए और अपनी गद्दी पे आकर बैठ गए और एक पैर के ऊपर पैर रख लिया उनका. वो बहुत ही प्यारा, एक बहुत प्यारा, बहुत डिवाइन एक रूप होता था. अपने पैर के ऊपर पैर रख लिया और संगत शुरू हो गई. संगत में सबसे पहले शब्द बजने लगे और वो जो एक डीजे अंकल थे, सिक्स जेंटलमैन, वो डीजे अंकल थे, राजेंद्र अंकल जी, वो आए और वो वहां बैठ गए म्यूजिक सिस्टम के पास में और शब्द चलाने लगे. नाउ शब्द्स वर वेरी न्यू टू मी. मैं गुरुद्वारे कभी नहीं गई थी, मुझे नहीं पता था शब्द्स के बारे में, लेकिन दैट डे दो शब्द्स, दे वर सो सूदिंग. It felt like they are speaking to my soul. मुझे लगा कि ये बिल्कुल दिल में उतर रहे हैं शब्द, और मैं बस सुनने लगी ध्यान से उनको. और फिर उनके एक एक वर्ड में, एक एक लाइन में मुझे लग रहा था कि oh my God, this is like, you know, all the answers I was looking for, all the answers. जो भी मेरे मन में doubts, queries थे, सब कुछ. और सदगुरु प्यारा मेरे नाल है एंड एको नाम ध्याय मन मेरे, ये सब बहुत ब्यूटीफुल शब्द गुरुजी के दरबार के. और गुरुजी बैठ गए और संगत शुरू हो गई. फिर थोड़ी देर में क्या हुआ कि अंकल, सिंगला अंकल चाय लेके आए, चाय का ट्रे, कांच के ग्लास, उसमें
और मीडियम साइज कांच के ग्लास, उसमें चाय, और सारी संगत को चाय देने लगे। ये सब काम, सारा प्रोसेशन बड़ी शांति के साथ चल रहा था। लाइक कोई भी वहां पे चहल पहल नहीं, कोई भी कमोशन नहीं, सिर्फ शांति के साथ सब इतने सेल्फ डिसिप्लिन्ड। सब आए, चुपचाप बैठ गए, गुरुजी बैठ गए, शब्द चलने लगे, चाय प्रसाद आ गया, सिंपल अंकल सबको चाय देने लगे, और जिसके सामने जाते वो चाय का अपना ग्लास चुपचाप उठाता और चाय प्रसाद ले लेता। और वो घर जो एम्पायर स्टेट का है, इट्स नॉट लाइक अ ह्यूज हाउस, ऐसा नहीं है, बट जितनी संगत आती जा रही थी, वो पता नहीं कहाँ से जगह निकलती आ रही थी, सब बैठते जा रहे थे उसमें। सारे जैसे वो गुरुजी जगह बना देते हैं, सब बिल्कुल, और सारे ध्यान में एकदम आंख बंद करके, जो आता था बैठ जाता था, और सब आंख बंद करके ध्यान में चले जाते थे, और गुरुजी सामने बैठे। अब मैंने आंख तो बंद कर ली, बीच बीच में लग रहा है कि आंखें खोल के देखूं गुरुजी क्या कर रहे हैं, मतलब क्या हो क्या रहा है। एंड द मोमेंट मैं आंखें खोल के देखती गुरुजी की तरफ, उसी क्षण गुरुजी ऐसे घूमते और फिर मेरी तरफ ऐसे देखते। अब मुझे लगा, ओ माय गॉड, ही कैन रीड माय माइंड। मतलब मैं जो मन में सोच रही हूँ कि मैं जैसे ही आंख खोल के देखती हूँ, गुरुजी उसी टाइम पे मुझे देखने लगते हैं। तो मुझे लगा, अच्छा, ओ माय गॉड, लुक्स लाइक ही कैन रीड माय माइंड। और वो बस चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। कितनी जल्दी वो 2 घंटे बीत गए पता भी नहीं लगा। और उसके बाद क्या हुआ, शब्द के बाद में ओम नमः शिवाय जो चलता है वो चलने लगा, और सारे उठ के, और उसके बीच में ये हुआ था कि गुरुजी के पास कुछ लोग आते थे तो उनके एकदम चरणों में बैठ जाते थे, और गुरुजी बस बहुत धीरे से उनसे कुछ बात करते थे, जो हम में से किसी को सुनाई नहीं पड़ती थी। बहुत स्लोली कुछ बोलते थे और बहुत कम बोलते थे, ऐसा नहीं था कि बातें कर रहे हैं। बट अचानक से जब ओम नमः शिवाय चलने लगा तो सारी संगत उठ के खड़ी होने लगी, तो हम लोग भी खड़े हो गए। आधे लोग बाहर जाने लगे, और जो बाकी लोग थे वो एक के सामने एक ऐसे मुंह करके फेसिंग ईच अदर वो बैठ गए। और अंकल फिर से, सिंगला अंकल, लंगर की पतली पतली मैट्स लाके बिछाने लगे, और गुरुजी के एकदम जस्ट चरणों से लंगर की मैट्स बिछा के, एकदम पतली मैट दोनों साइड से बिछा दिया। बीच में फिर भी जगह थी, क्योंकि जो भी बाद में भी आ रहे थे वो गुरुजी को मत्था टेक सकें। और उसके बाद में सारी संगत एक दूसरे को फेस करके बैठ गई। अब मैं तो बाहर निकल रही थी, क्योंकि मैं तब तक एम्पायर स्टेट का जो बाहर का गेट है, जहां से स्टेप्स है ऊपर जाते हैं, वहां पे थी। उसी समय मैंने देखा भाटिया आंटी अगेन लंगर के लिए वो बैठे हुए हैं, और उनके साथ में 4 लोग एक साथ में बैठते थे, 2 इस साइड में और 2 इस साइड में। तो सिर्फ एक बंदे की जगह खाली थी, और उन्होंने कहा, कम एंड हैव लंगर। तो मैंने सोचा, अच्छा ये भी करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता था। मुझे लगा भाटिया आंटी शी सेड, आई विल ओनली टेक यू देयर। ये आज तक है, कभी आप किसी को लेके जाएं, जस्ट गुरुजी के दरवाजे पे ले जाके छोड़ दीजिए, दैट्स इट। उसके बाद गुरुजी जाने, वो जाने, गुरुजी अपने आप जैसे एक्सपीरियंस कराना है वो करा देते हैं। उन्होंने कहा, यस इट। एंड देन आई सेड ओके। तो मैं बैठ गई लंगर के लिए, बट दैट वाज गुरुजी's एडमिशन, that was his admission. I'm so grateful to Guruji for that day कि उन्होंने फर्स्ट राउंड में बैठाल के लंगर खिलाया। इतना स्वादिष्ट लंगर, मतलब एक सिंपल राजमा, 1 सूखी सब्जी एंड चपातियां, दो के सबके लिए चपातियां थी संगत के लिए, एंड दैट टू अ लिटिल हेवी इन साइज, नॉट वेरी फुल्का टाइप। और फिर एक वो चटनी जो जिसमें इतनी मिर्चें थी, ओ माय गॉड, इतनी मिर्चें थी। बाद में मुझे पता लगा उस चटनी को गुरुजी डायनामाइट बोलते थे। गुरुजी बोलते थे चटनी खा के सीसी निकल जानी चाहिए संगत की। तो वो बिल्कुल वही डायनामाइट ही थी। तो वो चटनी, और उसके बाद में सबके लिए एक एक लड्डू बड़ा सा, या फिर बर्फी होती थी बाद में। और पानी जो था, जल प्रसाद, वो बाहर जाके मिलता था, और बाहर वहां पे एक बकेट में पानी रखा रहता था, एक वो जो स्टील का होता है लंबा से हैंडल वाला, वो रखा रहता था। यूजुअली बजाज अंकल वहां पे खड़े होते थे और संगत के हाथ धुलाते थे। एक टॉवल रहता था, उससे सब लोग हाथ पोंछते थे। तो सेम हमने भी किया, सेम फॉर्मेट फॉलो किया। और पानी फिर बाहर निकल के जल प्रसाद की सेवा होती थी कूलर की, तो वहां पे पानी मिलता था। तब तक मैं आपको वैसे ही बेयर करना पड़ता था। तो वो गुरुजी का कल्याण करने का तरीका था। न जाने कितने कष्ट उस चटनी से निकाल देते थे, कितनों के अल्सर्स ठीक कर दिए, कितनों, इवन भाटिया आंटी का भी उन्होंने बहुत कल्याण किया था, वो चटनी खिला के अल्सर ठीक किया था। और न जाने लाइक जिंदगी की कितनी कड़वाहट, कितनी बिटरनेस,
वो उस चटनी के जरिए निकाल देते थे। गुरुजी के लंगर की इतनी इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि अगेन ये भी गुरुजी के ब्लेस करने का एक तरीका है। गुरुजी लंगर के थ्रू बहुत ब्लेसिंग देते हैं। सही, गुरुजी के लंगर में भी सारे स्वाद होते थे, ऑल टेस्ट एज वी हैव ऑल टेस्ट इन लाइफ। जैसे हमारी जिंदगी में मीठा तीखा सब कुछ है, वैसे गुरुजी के लंगर में, और वो उसी लंगर से हील करते थे, उसी से ब्लेस करते थे। ये गुरुजी के तरीके थे, शब्द सुनाना, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, ये सब गुरुजी के तरीके थे संगत को ब्लेस करने के। और फिर हमारा ये एक तरह का एडमिशन हो गया। फिर तो हमें जैसे जुनून ही हो गया था बिल्कुल गुरुजी के यहाँ जाने का। ऐसा लगता था कब जल्दी से गुरुजी के यहाँ जाए, कब जल्दी से गुरुजी के यहाँ जाए। इतनी एक अंदर से इतनी ज्यादा लगन लग गई थी कि बस वो जर्नी जब शुरू हुई ना, तो फिर लगता था कि अब बस कैसे भी करके गुरुजी के यहाँ जाना है। और शाम होते होते पहले हम थर्सडे टू संडे सारे दिन चले जाते थे, आराम से चले जाते थे, बैठते थे जाके, कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं। और ये एक चीज समझ में आ गई थी कि यहाँ पे बोलना नहीं है, यहाँ मुंह नहीं खोलना पड़ता है। ये जगह जो ऐसी है, ये वो जगह नहीं है जहाँ पे आप जाके गुरुजी के पास पूछो कि गुरुजी ये कब होगा, गुरुजी ऐसे क्या है, ये है वो है। दिस इज नॉट, सी गुरुजी इज फॉर्च्यून मेकर, ही इज नॉट फॉर्च्यून टेलर। तो ये वहां पे आप नहीं, इसका कोई काम नहीं था। एक जाने भर से ऐसा लगता था जैसे सारी तलाश खत्म हो गई। एक अंदर से इतनी शांति, इतनी पीस, ऐसी ब्लिस वाली स्टेट, एक्सटेजी, बिल्कुल। मेरा तो बहुत हर समय खुशी, एक अंदर से बिना मतलब की बेवजह की खुशी, कुछ भी आप कर रहे हो एक अंदर से एक दैट हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। तो वो इतना जब अच्छा लगने लगा, इट वाज सच एन इमोशनल अपलिफ्टिंग। और इतना जब आनंद आने लगा तो लगता था बार बार जाओ, बार बार जाओ। जाना, बैठना, शब्द सुनना, उसमें डूब जाना, लंगर प्रसाद करना, गुरुजी से आज्ञा लेना, आ जाना, ये चलता रहा। 1 महीना करीब होने आया था एंड गुरुजी बैठे थे। उस दिन गुरुजी ने मुझे अपने बहुत डिवाइन, जो उनका हैंड का मूवमेंट होता था, मेरी तरफ देखा उन्होंने और ऐसे बुलाया अपने हाथ से, ऐसे करके। तो मुझे लगा अरे गुरुजी ने मुझे बुलाया, और मैं गई गुरुजी के पास में। तो गुरुजी ने मुझसे कहा क्रिस्प पंजाबी में, गड़वी ले आई। और गुरुजी एक बार में बहुत फास्ट बोल के फिर इधर उधर देखने लगते थे और दोबारा कभी रिपीट नहीं करते थे, कभी नहीं, नेवर एवर। तो मुझे इतना पंजाबी नहीं आती थी, तो मैंने सोचा इन्होंने कुछ लाने को तो बोला है, क्या लाने को बोला, आई डोंट नो, पूछ सकते नहीं है उनसे दोबारा। तो मैं कहा ठीक है जी, ओके। और मैं फिर जब बाहर आई तो भाटी आंटी हम लोग के साथ ही जाती थी गेट तक वॉक करते हुए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आज उन्होंने ना मुझे कुछ लाने को बोला है, शायद कुछ गड़वी टाइप कुछ बोल रहे थे गुरुजी। तो बोलती अच्छा आपको गड़वी लाने को बोला है, अच्छा अच्छा फिर तो आप लेके जाना। वो कॉपर टम्बलर होता है, लोटा होता है, उसको गुरुजी ब्लेस करके देते हैं। मुझे नहीं पता था उसके पहले कि ये गुरुजी करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे नेक्स्ट हम लोग गए तो आई कुड नॉट फाइंड द गड़वी, मुझे नहीं मिली थी। समथिंग हैपेंड एंड आई डिड नॉट, मैं आई जस्ट डिड नॉट ब्रिंग दैट। तो कोई बात नहीं। फिर हमारी एक रिलेटिव थी आर के पुरम में, तो गुरुजी ने, मैंने अभी लास्ट भी शेयर किया था, गुरुजी ने उनके नेबरहुड में सेम कॉम्प्लेक्स में गुरुजी आए थे और वो उनके फ्रेंड थे और संगत थे वो भी गुरुजी के। तो गुरुजी उन दिनों में जब ऐसे किसी के घर में जाते थे, दैट यूज्ड टू बी अ वेरी प्राइवेट थिंग, बिकॉज सबको नहीं फिर बुलाया जाता था, जिसको गुरुजी बोलते थे, या फिर जो गुरुजी लाइक आपके जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं उनको आप बुला सकते हैं गुरुजी से परमिशन लेके। बट अगेन ये गुरुजी की कॉलिंग ही होती है, ये गुरुजी की विश होती है और गुरुजी ही बुलाते हैं। कहीं भी बुलाना हो गुरुजी ही बुलाते हैं, क्योंकि ही नोज, ओनली ही नोज कि कहाँ किसके लिए उन्होंने कौन सी ब्लेसिंग रखी हुई है, किस जगह पे गुरुजी को आपको ब्लेस करना है, वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं और कोई नहीं जानता है। तो जिस सत्संग में भी गुरुजी को आपको ब्लेस करना होता है वो आपको बुला लेते हैं। तो हम भी चले गए और जब गए तो वो ऑफ कोर्स बड़ा अच्छा सा डिवाइन एनवायरनमेंट था बिल्कुल। और गुरुजी व्हाइट चोले में आए, उस दिन सैटरडे था और गुरुजी आके बैठे और गुरुजी ने पूरा प्लान बताया था कि
पार्किंग लॉट में सत्संग होगा और वहां पे स्टेज लगाना मेरा, और लंगर का मेन्यू इडली डोसा सांबर चटनी ये साउथ इंडियन वाला रखना, ये गुरुजी ने खुद बोला था। तो ठीक है, फिर हम पहुंच गए सुबह सुबह 11 बजे, और सैटरडे था, बहुत अच्छा डिवाइन एकदम एनवायरनमेंट था सब, और गुरुजी आए व्हाइट चोले में, और इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे, लाइक he used to ooze out radiance, इतने रेडियंट लगते थे वो कि वो जहां चले जाएं, जहां बैठ जाएं, उनके आसपास सब चमकने लगता था, इतना प्रकाश उनमें से निकलता था, इतना नूर था गुरुजी में कि आप उनकी तरफ देख भी नहीं सकते थे ज्यादा देर तक। आप एक बार अगर, वो होता है ना कि लगता है फिर से देख ले गुरुजी को, लेकिन जैसे ही आप उनकी तरफ देखो आपकी नजरें अपने आप झुक जाती थी, क्योंकि आप में वो क्षमता ही नहीं थी आपकी आंखों में कि आप उस तेज को बर्दाश्त कर सकें ज्यादा देर तक। आप उनको देखते ही आपकी नजरें अपने आप झुक जाती थी, इतना उनके अंदर नूर था, बट स्टिल वो इतने ब्यूटीफुल थे, इतने ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड। मतलब भगवान अगर जमीन पे उतर आए, आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग आई कैन कंपेयर हिम विद, दैट्स इट। अगर भगवान कभी जमीन पे उतरे, वो गुरुजी होंगे, वो गुरुजी हैं, दैट्स इट। उनके बारे में सिर्फ इतना बोल सकती हूँ। तो वो उस दिन बैठे और फिर उन्होंने शब्द चल रहे थे और बहुत गुरुजी अच्छे, बड़े अच्छे मूड में से। गुरुजी के साथ ये भी होता था कि बड़ा हंसी खुशी का माहौल रहता था, मतलब देयर वाज नेवर अ डल मोमेंट विद गुरुजी, कभी नहीं, कभी भी नहीं। डिसिप्लिन एंड ऑल सब होता था, बट एट द सेम टाइम गुरुजी के सामने बड़ा हंसी खुशी हर्षोल्लास वाला वातावरण रहता था, हर कोई खुश रहता था, हर कोई बहुत अंदर से अच्छा फील कर रहा होता था, क्योंकि ऑफ कोर्स गुरुजी थे वहां पे। और गुरुजी के बैठते ही वो जगह अपने आप, वो जो शब्द है ना, धरती पे ये हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा है, वो वही चीज है। जहां वो बैठ जाते थे हर चीज अपने आप सुहानी हो जाती थी, मौसम अच्छा हो जाता था, कितनी भी गर्मी हो सडनली ठंडी हवा चलने लगेगी, ब्रीज आ जाएगी, बिल्कुल क्लाउडी वेदर हो जाएगा। कभी ऐसा होता था कि बिल्कुल लगता था बारिश होने वाली है और गुरुजी का स्टेज खुले में लगा हुआ है, तो पता लगेगा कि पूरी दिल्ली में तो पोरिंग रेन हो रही है, और बिल्कुल वहां पे जहां बड़े मंदिर में गुरुजी का स्टेज है एक भी बूंद नहीं। ये गुरुजी का कंट्रोल था ओवर द नेचुरल एलिमेंट्स, नेचर के ऊपर, वेदर के ऊपर। कभी बहुत अच्छा गुरुजी के साथ ठंड नहीं लगती थी बिल्कुल भी। जहां गुरुजी, सी दिल्ली का बोन चिलिंग विंटर सबको पता होगा, बट गुरुजी के आसपास बिल्कुल ठंड नहीं लगती थी, कभी नहीं। आई विल गेट बैक टू दैट। तो मेरी आंटी ने कहा चलो थोड़ा गुरुजी से और बातें करते हैं। उनके कॉम्प्लेक्स में गुरुजी आए थे, एंड ऑफ कोर्स शी वाज लाइक यू नो यस गुरुजी हमारे यहाँ आए हैं, तो थोड़ा प्रॉक्सिमिटी का फायदा उठाया जाए और गुरुजी से थोड़ा बातें की जाए। तो वो हाथ पकड़ के मेरा लेके गई गुरुजी के पास में, और जैसे ही मैंने मत्था टेका गुरुजी को, गुरुजी उधर किसी से टर्न करके ऐसे बात कर रहे थे धीरे धीरे से, और जैसे मैंने कहा गुरुजी, तो गुरुजी ने फिर से ऐसे देखा मेरी तरफ और बोलते हैं फिर गड़वी लाने को बोला है ना, गड़वी ले आई। Oh my God, I completely lost it that day. I said, गुरुजी आप मुझे जानते हैं, आपको याद है कि आपने मुझे गड़वी लाने को बोला है और मैं लाई नहीं हूँ। आपके पास इतनी संगत आती है गुरुजी, मतलब कौन नहीं आता आपके पास, उसके बीच में आपको ये याद है कि आपने मुझे गड़वी लाने को बोला है और मैं नहीं लेके आई हूँ अभी तक। That was the day I surrendered. I seriously surrendered. I said, गुरुजी जब आप मुझे पहचानते हो तो मुझे और क्या चाहिए, आप मुझे पहचानते हो इतना काफी है मेरे लिए, बस और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। आप हो, आप सब जानते हो, आप मुझे पहचानते हो, आपने अपने दरबार में बुलाया है, बस अब आप ही सब कुछ हो और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे अब कुछ नहीं कभी मांगूंगी। और सीरियसली दैट्स व्हाट हैपेंड। मैं नेक्स्ट टाइम गई और ऑफ कोर्स नई गड़वी लेके गई, ढक्कन के साथ में, आंटी ने बता दिया था ढक्कन के साथ में लेके जाना। मैं लेके गई और उस दिन बहुत संगत आई थी एम्पायर स्टेट में, कभी कभी बहुत संगत आती थी, तो मैं बिल्कुल एम्पायर स्टेट में अंदर जो पिलर है किचन के सामने उसके पीछे बैठी थी गड़वी हाथ में लेके ऐसे ही। और मैं अगेन मेरा थॉट प्रोसेस वही था, आज तो इतनी संगत है गुरुजी देखेंगे भी नहीं मेरी तरफ कि मैं गड़वी लेके बैठी हुई हूँ। और उसी टाइम पे गुरुजी ने अपने गद्दी से बैठे बैठे
ऐसे वही सिग्नेचर उनका हाथ का इशारा होता था, वो करके बुलाया हमसे। और गुरुजी की एक और बात थी कि जब वो चाहते थे कि आप उनकी तरफ देखो तो वो आपका माइंड अपने कंट्रोल में कर लेते थे और आप उसी टाइम पे उनकी तरफ देखते थे। मतलब इतनी संगत के बीच में गुरुजी आपको बिल्कुल लाइक अ पपेट, सारी संगत को ऐसे उनके गुरुजी के हिसाब से चलते थे हम लोग। जैसे उन्होंने चाहा कि मैं उनकी तरफ देखूं, मैंने देखा और उन्होंने हाथ का अपना डिवाइन मूवमेंट ऐसे किया आने के लिए। अब मैं तो बिल्कुल हड़बड़ा के उठी, बिल्कुल गड़वी लेके हाथ में, अरे गुरुजी ने बुलाया। और सिंगला अंकल बगल में खड़े थे, मैं आंटी बैठो, बैठ जाओ। अंकल बहुत डिसिप्लिनेरियन थे, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि वहां पे अंकल सारे सेवादार अंकल बहुत डिसिप्लिन रखते थे। कक्कड़ अंकल, सिंगला अंकल, जोशी अंकल सब बहुत डिसिप्लिन रखते थे, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जरूरी था, बहुत जरूरी था, एंड दैट्स हाउ वी लर्नड, राइट। तो बस मैंने कहा अंकल गुरुजी बुला रहे हैं, तो सिंगला अंकल कहते हैं अरे फिर जाओ जाओ फिर तो जाओ। तो बस गुरुजी के सामने पहुंचे और गुरुजी ने हाथ में गड़वी लिया और फिर से ब्लेस किया और दे दिया। तो गुरुजी ने उस दिन के बाद से मुझे ये लग गया था कि अब गुरुजी ने मुझे मतलब बिना मांगे सब कुछ दे दिया है। फिर उसके बाद में जो भी हुआ, there was never looking back, कुछ भी नहीं, सिर्फ गुरुजी के यहाँ जाना, बैठना, शब्द सुनना। और जैसे एक हमारे स्क्रिप्चर्स में है, एक कल्प वृक्ष होता है, राइट। तो आप अगर उसके नीचे सिर्फ बैठे हो तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं रहती है, फिर आप जो सोचते हो वो सब कुछ होता जाता है। तो ये गुरुजी हैं, ये कल्प वृक्ष जिसकी छाया में हम बैठते हैं, वहां जाके बोलना नहीं पड़ता है, सिर्फ आपके सी नॉट इवन योर कॉन्शियस विशेस, all your subconscious wishes, your ambitions, desires, your wishes, everything, गुरु जी को बिना बताए, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास, ये गुरु जी हैं। क्योंकि गुरु जी बिना बताए समझ लेते हैं कि आपकी नीड्स क्या है। कोई भी नीड्स हो, कोई कॉलेज स्टूडेंट है उसका नीड अलग होंगी, उसको अपने में भी एग्जाम्स के लिए ब्लेसिंग चाहिए, कोई मैरिड पीपल है उनको शायद कुछ और नीड है उनका। गुरुजी ने कितनों को बच्चे ब्लेस किए, कितनों को जो गुरुजी ने बोला वो होके रहा। पॉलिटिशियंस जो आते थे उनके अपनी डिफरेंट नीड्स होती थी, इलेक्शंस, एंड जिसको सीएम बनने को बोला वो सीएम बना, जिसको बच्चे ब्लेस किए उनके बच्चे हुए, जिसको जो भी चाहिए था गुरुजी के पास उसको वो सब कुछ मिलता था, सब कुछ। और वो भी बिना बोले, बिना बताए, क्योंकि गुरुजी ने ही एक बार कहा था कि मांगो नहीं, मानो मुझे, और बोल के लिया तो क्या लिया। अगर तुमको मुझे मेरे पास आके बताना पड़े कि तुम्हें क्या चाहिए, देन यू लाइक यू डोंट इवन नीड टू बी हियर, सीरियसली। तो वही था गुरुजी के साथ में, और बहुत बहुत ये डिवाइन जर्नी ऐसे हमारी गुरुजी के साथ शुरू हो गई। उसके बाद दिन बीतते गए और एक बार क्या हुआ कि हमने एक नई गाड़ी खरीदी और विद इन फ्यू मंथ्स। और उन दिनों क्या होता था कि गुरुजी के पास में जब कोई नई चीज खरीदते थे, स्पेशली कार्स एंड ऑल, तो उसकी चाबियां हम गुरुजी के, संगत ऐसे करती थी कि गुरुजी के चरणों में ले जाके रख देती थी और गुरुजी उसको ब्लेस करके दे देते थे। तो ये भी होता था। तो उस दिन हमने क्या किया कि नई गाड़ी की चाबी लेके, और मेरे जो अंकल है विकास अंकल, उन्होंने गुरुजी के चरणों में जाके वो चाबियां रख दी। और उस टाइम पे संगत का वो जो सेकंड राउंड होता था, लंगर हो जाता था, उसके बाद एक बड़ा डिफरेंट सा माहौल हो जाता था, क्योंकि फिर वो चलते थे पंजाबी पेपी नंबर्स, जैजी बी और जिन्हें मेरा दुल्लटिया एंड वो नुसरत फतेह अली खान की कवालियां, हंसराज हंस, और वो ऐसा बिल्कुल मौज मस्ती वाला माहौल जिसमें गुरु जी भी बड़े मजे में एकदम बैठते थे। और फिर उस टाइम पे हम थोड़ा लिबर्टी ले लेते थे, उस टाइम पे हमको लगता था कि हाँ अभी थोड़ा गुरु जी से थोड़ा बात कर सकते हैं। तो वो टाइम होता था जब गुरु जी थोड़ा मतलब हमें करने देते थे बात। तो उस टाइम पे अंकल गए, उन्होंने गुरु जी के चरणों में चाबियां रख दी। तो गुरु जी ने ऐसे देखा और बड़े प्यार से हंस के बोले, ओए गड्डी ले ली, सानू भी ले ले। तो अभी क्या बोलेंगे गुरुजी के जो वन लाइनर्स होते थे ना, वो बहुत ही कमाल होते थे, बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना एकदम शॉर्ट एंड स्वीट बट वेरी हार्ड हिटिंग, बहुत बहुत ज्यादा। तो फिर हमने बस कुछ नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, ठीक है।
बट सी अगेन, ये गुरु जी के ब्लेस करने का तरीका है. ही डिड नॉट ब्लेस द कार ओनली, ही किक स्टार्ट, लाइक he literally kick started our life after that. वो सिर्फ कार नहीं ब्लेस किया था, वो चाबियां जैसे हमारी गाड़ी की चाबियां ऐसे ब्लेस करके एंड हमारी लाइफ को पूरा किक स्टार्ट कर दिया. और उसके बाद से देयर इज नो लुकिंग बैक. वो चाहे फिर एनी फील्ड ऑफ द लाइफ कोई भी हो, कुछ भी हो, और गुरुजी ने फिर वो गाड़ी जैसे ना पटरी पे ला दी और गाड़ी चला दी जिंदगी की. और गुरुजी ये बोलते थे कि मुझे ड्राइविंग सीट पे रखो, लाइक मेनू दे दो, मैं सीधा सीधा हकांगा जिंदगी का घोड़ा. तो अगर आप उनको ड्राइविंग सीट पे रखते हैं गुरुजी को, यू जस्ट एंजॉय द राइड, यू टेक द बैक सीट एंड यू एंजॉय द राइड, दैट्स इट. और वो फिर गुरुजी ही चला रहे हैं गाड़ी आज तक, और बहुत अच्छे से चला रहे हैं, बहुत ही अच्छे से. कितने बम्पी रोड्स आए, कितना कुछ भी हो, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, गुरुजी हैं तो वो कैसे भी इधर उधर डिटाउर करके निकाल ही लेंगे और गाड़ी को, और रास्ते पे आपको पहुंचा ही देंगे. तो गुरुजी वैसे ही करते हैं. तो ये उस दिन हुआ. फिर क्या हुआ कि हमें बड़े मंदिर जाने का मौका मिला. बड़े मंदिर उन दिनों होता था सिर्फ साल में 5 फंक्शंस के लिए ओपन होता था वो. तो बैसाखी, न्यू ईयर एंड गुरुजी का बर्थडे, शिवरात्रि एंड वन मोर, आई थिंक दैट वाज गुरु पूर्णिमा, गुरुपुरब या गुरुपुरब. तो इनके लिए खुला होता था. बाकी दिनों में बड़े मंदिर सिर्फ मंडेज को खुलता था सेवा के लिए और दर्शन करने के लिए. हमें बहुत अच्छा लगता था. जब भाटी आंटी ने फर्स्ट टाइम हमें बताया कि बड़े मंदिर भी है गुरुजी का, वहां पे भी आप जाओ, तो हमें लगा कि वहां पे क्यों जाना, गुरुजी तो यहीं पे मिल जाते हैं, एम्पायर स्टेट में मिल जाते हैं, तो वहां पे क्यों जाना. लेकिन जब हम पहली बार हम गए जब गुरुजी का बर्थडे हुआ, और 7 जुलाई जब गुरुजी का बर्थडे आया, तो उस टाइम पे सारी संगत को हुआ कि बड़े मंदिर पहुंचना है. तो हम सब लोग बड़े मंदिर गए. अब हम उन्होंने हमें बता दिया था रास्ता, भाटी आंटी ने, और ये बताया था आद्या कात्यायनी जो टेम्पल है वहां से सीधे गाड़ी में देखना 10 किलोमीटर्स, और उसके पहले ना इधर मुड़ना ना उधर मुड़ना, लेफ्ट ना राइट, सीधे जाना बिल्कुल. उसके बाद जाके लेफ्ट में बड़े मंदिर है. ओके, फेयर इनफ. और हम गए. ओ माय गॉड, रास्ते भर लग रहा था ये कहाँ आ गए, बियाबान जंगल बिल्कुल, कोई भी इधर उधर ना शॉप है ना कोई कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा. एकदम सीधी रोड, वो भी इतनी सुनसान रोड, पता ही नहीं था कहाँ चले जा रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हैं. एकदम बियाबान जंगल में लग रहा था कि पता नहीं सही जा रहे हैं, बट उन्होंने तो यही बताया था. पहुंचे खैर. लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे ही मुड़े और सामने बड़े मंदिर दिखना शुरू हुए, और जैसे ही बड़े मंदिर के गेट पे पहुंचे, उस टाइम पे गेट पे पार्किंग होती थी, बहुत हुआ तो थोड़ा आगे जो बड़ा सा ग्राउंड है उसमें पार्किंग मिल जाती थी, तो हमको लगता था आज दूर पार्किंग मिली है, गेट के बगल में नहीं मिली, तो इतना चल के जाना पड़ेगा. तो ये भी दिन थे. तो उसमें फिर गेट के एकदम बगल में पार्किंग किया, और उस समय हार्डली संगत होती थी, अगर बड़े मंदिर की संगत गिने तो नॉट इवन मोर देन 1000, और एम्पायर स्टेट में तो कभी 100-150 से ज्यादा नहीं होती थी. अब वहां पे पहुंचे तो आंखें जैसे फटी रह गई. इतना डिवाइन कुछ हो सकता है, जैसे लगा स्वर्ग से कोई महल उतर के नीचे जमीन पे किसी ने रख दिया हो. इतना सुंदर पूरा जगमगाता हुआ. अचानक बिल्कुल वो जंगल में मंगल वाली फीलिंग आई कि कहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा, एकदम बियाबान जंगल, और कहाँ ये इतना सुंदर महल जैसा मंदिर, इतना ब्यूटीफुल, इतना डिवाइन, इतने सुंदर पेड़, हरियाली, सब कुछ. और ऑफ कोर्स गुरुजी का बहुत ही सुंदर दरबार, और गुरुजी दरबार में बैठे, और इतना सुंदर वहां पे अरेंजमेंट्स थे पूरी संगत के लिए. क्या हो रहा था कि बहुत अच्छे से ये चल रहे थे, सॉन्ग्स चल रहे थे, और बाद में बड़े मंदिर में हमेशा कोई ना कोई सिंगर्स आते थे परफॉर्म करने के लिए. हंसराज हंस भी आए थे हम लोग के सामने, और बहुत इस डिवाइन और बहुत ही ऐसा माहौल था जैसे लग रहा था कि फेस्टिव, एकदम बहुत फेस्टिव. सारी संगत भी बहुत अच्छे से एकदम वेल ड्रेस्ड होके, तैयार होके बिल्कुल, और बड़े फेस्टिव वाले मोड में आई हुई थी. गुरुजी बैठे थे. गुरुजी इतने सुंदर उस दिन उनका बर्थडे था. ओ माय गॉड, वो बिल्कुल जैसे चांद जैसे चमक रहे थे, और पूरी संगत उनके आगे पीछे, बिल्कुल जैसा लग रहा था कि अब यहाँ से कहीं जाओ ही मत, अब बस यहीं रह जाओ. इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा.
तो वो बड़े मंदिर फिर हमारा जाना शुरू हुआ। और उस दिन के बाद फिर हम मंडेज को जाने लगे। तो मंडेज को जब हम जाते थे तो वहां पे जाना बहुत अच्छा लगता था मुझे, बहुत ही अच्छा, क्योंकि एक तो शिव जी का भक्त होने की वजह से मुझे वैसे ही शिव जी के मंदिर में बहुत ज्यादा आस्था थी। और वहां पे जो शिवलिंग है बड़ा गुरु जी के बड़े मंदिर का, वो बहुत बहुत डिवाइन है, बहुत डिवाइन है। उस शिवलिंग में न जाने क्या क्या गुरु जी ने मिरेकल्स दिखाए हैं। और गुरु जी ने बड़े मंदिर के लिए तो खैर बोला ही है कि जो यहाँ के बगल से भी गुजर जाएगा वो ब्लेस हो जाएगा। बड़े मंदिर के एक एक चीज में गुरु जी साक्षात हैं और आज तक हैं। इवन जो पेड़ पौधे हैं वहां के, वो गुरु जी के सामने के लगे हुए। और शिव जी की मूर्ति जो है, गणेश जी की जो मूर्ति है, दे आर ऑल अलाइव। ये मैंने खुद देखा है, ये अपनी आंखों से मैंने देखा है। बड़े मंदिर के दरबार हॉल में जो नंदी जी की मूर्ति है, जब हम लोग बड़े मंदिर में जाते थे मंडे को, तो मैं सेवा करने लग जाती थी। कोई भी सेवा होती थी मैं करने लग जाती थी। एक बार मैंने नंदी जी की सेवा की थी। नंदी जी उस समय बाहर होते थे दरबार हॉल के, और मैं उनको कपड़ा लेके कर रही थी, पोंछ रही थी, सेवा कर रही थी। एंड आई कुड फील द वाइब्रेशंस, आई कुड फील दैट इट्स अलाइव एंड पल्सेटिंग। आई कुड फील दैट। और आज तक मेरे हाथ में वो वार्मथ है उनकी। तो वो बड़े मंदिर का एक एक कण अलाइव है, बहुत ज्यादा। इतनी शक्ति गुरुजी ने बड़े मंदिर में भरी हुई है। तो हम बड़े मंदिर भी जाने लगे। सारे फंक्शंस गुरुजी की दया से, चाहे बैसाखी हो, चाहे जो भी फंक्शंस हो, हम बस बड़े मंदिर जाते थे। एक बार क्या हुआ कि विंटर्स थे और 31 दिसंबर का गुरुजी का बड़े मंदिर का ये था, फंक्शन था। और हम जयपुर चले गए थे और हमें लगा कि हम पहुंच जाएंगे 31 की नाइट तक, तो बड़े मंदिर पहुंच जाएंगे जयपुर से निकलेंगे तो। जयपुर इज हार्डली लाइक 5-6 आवर्स ड्राइव फ्रॉम गुड़गांव। और हम चले गए। उस दिन क्या हुआ कि दैट was a very foggy winter day, बहुत फॉग हो गया। तो हम जयपुर से निकले तो, लेकिन क्या हुआ रास्ते में, इतना फॉग, जीरो विजिबिलिटी बिल्कुल, इतना ज्यादा डार्क एंड फॉग कि इवन द ट्रक ड्राइवर्स, दे पार्क्ड देयर ट्रक्स एंड दे डिड नॉट डेयर टू गो, दे डिड नॉट। हमें ऐसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत चला रही है, जैसे हमारी स्टीयरिंग गुरुजी ने संभाल ली है और बस चलते जा रहे हैं। कोई हमें डर नहीं लग रहा, जीरो विजिबिलिटी है तो भी हमें नहीं लग रहा है कि हम कुछ भी हो सकता है, एनी मिसहैप कैन हैपन। बट नो, गुरुजी को जब आपको बुलाना होता है, गुरुजी ऐसे बुलाते हैं, बिल्कुल जैसे डोर उनके हाथ में रहती है और वो खींच के बुला लेते हैं। सीधे हमारी गाड़ी बड़े मंदिर में जाके रुकी और वहां तो वो जो जन्नत जैसा नजारा, ओ माय गॉड, लगा रास्ते की कोई थकान अब बाकी नहीं रही। पूरा जैसे एकदम रिन्यू हो गया, पूरा एक एक सेल बॉडी का पूरा रिन्यू हो गया। और जो ड्यू ड्रॉप्स गिर रहे थे, वो अभी 12 नहीं बजे थे, नया साल नहीं लगा था, हम जस्ट पहले पहुंचे थे, और आसमान से ड्यू ड्रॉप्स गिर रहे थे। और वो ऐसा लग रहा था जैसे अमृत बरस रहा है पूरे बड़े मंदिर में, अमृत की वर्षा हो रही है साक्षात। और गुरुजी बैठे हुए थे। इतना स्वर्ग जैसा नजारा कि हम भूल गए बिल्कुल कि हम इतनी लंबी ड्राइव करके आए हैं और हमें कहीं कोई थकान नहीं, कुछ नहीं। दूसरी चीज कि गुरुजी के आसपास इतनी वार्मथ होती थी, उनका जो ऑरा था वो इतना, उसमें वार्मथ और एनर्जी होती थी कि आपको ठंड नहीं लगती थी, बिल्कुल बिल्कुल ठंड नहीं लगती थी। गुरुजी खुद तो खैर उनको कभी ठंड लगती ही नहीं थी, कभी नहीं, कितनी भी एक्सट्रीम विंटर्स हो, सारे बिल्कुल। और बड़े मंदिर में तो खुले में सारे इंतजाम होते हैं, ओपन में होते हैं। और आप यू कैन इमेजिन दिल्ली का 31st नाइट, इतना कोल्ड कि हर जगह आग जल रही होती है और लोग ऐसे इतना हेवी जैकेट्स में निकलते हैं। और गुरुजी के सामने, इवन दैट डे आई वाज वेयरिंग अ साड़ी एंड आई डिड नॉट फील कोल्ड, बिल्कुल भी मुझे ठंड नहीं लगी, किसी को नहीं लग रही थी। ये गुरुजी का ऑरा होता है, ये उनका कंट्रोल होता है एलिमेंट्स के ऊपर, नेचर के ऊपर, हर वेदर के ऊपर। और मैंने हंसराज हंस का भी बताया था, जब गुरुजी का बर्थडे था, स्टेज एकदम खुले में लगा था, ओपन में, और वो बारिश के दिन होते हैं जुलाई, तो इट्स अ मॉनसून सीजन इन इंडिया। एंड हंसराज हंस को आना था, सारा स्टेज लग चुका था और इतने काले बादल आसमान में, इतना ज्यादा लग रहा था कि इट्स लाइकली टू रेन, अभी एकदम पोरिंग रेन होने वाली है बिल्कुल यहाँ पे, कैट्स एंड डॉग्स। और
बस गुरुजी जैसे ही मंदिर में आए, किसी संगत ने उनसे बोला कि गुरुजी सारा इंजाम तो खुले में है और बारिश के बहुत चांस हैं, और गुरुजी जस्ट लुक्ड अप इन द स्काई, ही जस्ट लुक्ड अप, और एक बूंद पानी की नहीं। हम वहां पे थे इतनी लेट नाइट तक, पूरा परफॉर्मेंस हुआ हंसराज हंस जी का, इतना अच्छा पूरा सब कुछ हुआ, गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, कहीं एक बूंद पानी की नहीं। अगर वो पानी बरसता तो आप सोचिए, सारा इंतजाम खुले में था, लंगर प्रसाद बुफे की तरह होता था जब बड़े फंक्शंस में, तो वो तो पूरा खुले में होता था, सारा कुछ सब ओपन में था, गुरुजी का स्टेज ओपन में लगा हुआ था, लेकिन एक बूंद पानी की नहीं। एंड जब हम वहां से निकले, पूरे रास्ते दिल्ली में इतनी वाटर लॉगिंग, जैसे लग रहा था यहाँ बादल फट गए हों, इतनी ज्यादा बारिश, पूरे रास्ते भर इतनी वाटर लॉगिंग मिली। तो ये गुरुजी हैं जो कुछ भी करते हैं, कैसे भी करके, सब कुछ उनके हाथ में है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। उनकी दुनिया जो है वो हमारी दुनिया से बहुत अलग है। इट्स अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, टोटली डिफरेंट डायमेंशन, अ टोटली डिफरेंट पैराडाइम। आप एक बार अगर फाइन ट्यून करिए, जस्ट फाइन ट्यून योरसेल्फ, और गुरुजी आपको खुद से दिखाएंगे, खुद से एक्सपीरियंस कराएंगे कि जो आपने सोचा भी नहीं है, आपकी कल्पना से भी परे, जो आप even in your wildest dream it's not possible, गुरुजी makes it possible। उनके साथ इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। मिरेकल्स, चमत्कार, ये सब गुरुजी के लिए बहुत आसान है करना, बाएं हाथ का खेल है उनके, उनके लिए तो मिरेकल्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो सिर्फ मिरेकल्स करते हैं इसलिए भगवान नहीं है, वो भगवान है इसलिए मिरेकल करते हैं। उनके इतने इतने मिरेकल, नई जिंदगी देते हैं लोगों को, सब कुछ कर सकते हैं वो। फिर क्या हुआ कि आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई हैव, आई गेस डू वी हैव मोर टाइम? Auntie, you have all the time. I don't know. All the time. We are loving I don't it. want to take all the time. Guruji keeps it short and sweet. We are just loving it. हम सब mesmerize होके बस आपके साथ flow कर रहे हैं और वहीं पे हैं जहाँ आप हमें ले जा रहे हो, तो please continue. बड़े मंदिर में बैठा हूँ अभी। Okay, I know, because see, for me it's like time machine, you know, I always travel back in time। जब भी सत्संग होता है, ट्रैवल बैक इन टाइम, तो मैं गुरुजी के पास पहुंच जाती हूँ, उसी दरबार में जाके बैठ जाती हूँ, गुरुजी के साथ में बिल्कुल वहीं पे बैठी रहती हूँ। बट एज गुरुजी सेज, शॉर्ट में सुनाई, शॉर्ट में, सो गुरुजी जानते हैं हमारा ह्यूमन ब्रेन इट कैन नॉट रजिस्टर मोर देन 40 मिनट्स, ओके। सो इसीलिए थोड़ा सा वी विल कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट एज गुरुजी सेज, बट आई विल, ठीक है, मैं एक दो और बता के देन विल वाइंड अप दिस, एंड गुरुजी की मर्जी रही तो फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो सी, संगत इसीलिए गुरुजी जोड़ना चाहते थे क्योंकि गुरुजी खुश होते हैं जब संगत आपस में मिलती है, सत्संग करती है, तो गुरुजी खुश होते हैं क्योंकि गुरुजी को लगता है कि ये उनकी ब्लेसिंग है जो संगत को मिल रही है। एंड नाउ इट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज सी, संगत हैज बिकम द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ गुरुजी, राइट? हम सब एक जैसा सोचते हैं, गुरुजी के लिए हमारे एक जैसे भाव है मन में, हमारे इमोशन सेम है, तो वी हैव बिकम द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ गुरुजी। दिस इज व्हाट गुरुजी वांट्स। उस टाइम पे गुरुजी जानते थे हमेशा कि वो ही इज नॉट हियर फॉरएवर, राइट? वो चोला छोड़ के जाएंगे, ये वो हमेशा से जानते थे और वो इंडिकेट करते थे। कभी कभी बोलते थे मैं थोड़े दिन के लिए आया हूँ, जितनों को ला सकते हो लाओ, कल्याण कराओ सबका, ब्लेस कराओ सबको, मैं ब्लेसिंग देने के लिए बैठा हूँ, गुरुजी बोलते थे। गुरुजी ये भी बोलते थे मैं ब्लेसिंग देने के लिए बैठा हूँ, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना लेते हो, यू नो, एंड दैट्स वेरी ट्रू। जो मिलना है वहीं से मिलना है, गुरुजी के पास से, लेकिन आप कितना ले पाते हो ये आप पे डिपेंड करता है। 50%, 70%, 80%, 100%. It's all about your connection with Guruji. That's it. तो उन दिनों के अगेन बैक टू दोज डेज जहां से मेरे को आने का मन ही नहीं करता, सच में मेरे को लगता है मैं मेंटली बस वहीं रहूं और वहां से नहीं आऊं, मैं वहीं पे कुछ ऐसा हो जाए, टाइम मशीन में चली जाऊं और उसके बाद में बस वहीं रुक जाऊं, फिर मैं नहीं आऊं। तो एनीवेज अभी गुरुजी ने आगे 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 बहुत, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम,
लॉन्ग टाइम गुरुजी। सो एनीवे, अभी भी खैर वो अंदर से बहुत एक तड़प है, बहुत अर्ज है कि गुरुजी एक बार फिर से, जस्ट वंस। बट आई नो अब गुरुजी ऐसे दिखते हैं, संगत में दिखते हैं। सो या however he wishes, his wish my command. तो क्या हुआ कि ओके, हाँ, back to those days, within few months, 6 months or so, I was pregnant with my daughter. मैं गुरुजी के यहाँ जब गई थी गढ़वी देने के बाद में, तो I conceived and पूरे फुल टाइम तक प्रेगनेंसी में गुरुजी के यहाँ जाना, बैठना, लंगर खाना, शब्द सुनना, गुरुजी को देखते रहना, बस गुरुजी को देखते रहना। और ये पता था मुझे कि गुरुजी जानते हैं मुझे, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, that's all matters। इससे ज्यादा फिर मैं बस देखती थी कि हाँ लोग आते हैं, संगत आती हैं, बैठती हैं, गुरुजी कुछ किसी से बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं, फिर संगत के सत्संग सुनते थे। सब कुछ लगता था कि एक इतनी ब्यूटीफुल दुनिया है ये, इतनी सुंदर दुनिया है ये। अचानक से लगा सब कुछ कितना सुंदर हो गया है, सब कुछ कितना ब्यूटीफुल हो गया है। मतलब हर तरफ लगता था जैसे गुरुजी ही है। मेरी तो ये हालत थी कि जो एमजी रोड है, एम्पायर स्टेट का जो मंदिर है, तो मेरे को शॉपिंग भी कुछ करनी होती तो मैं उधर ही करती थी कि यहाँ गुरुजी आते होंगे, यहाँ गुरुजी वॉक करने जाते हैं। गुरुजी गुड़गांव की तरफ वॉक करने जाते थे बाय द वे, तो हर शाम को गुरुजी गुड़गांव की तरफ वॉक करने जाते थे। एंड दैट्स हाउ गुड़गांव इज गुड़गांव नाउ। अदरवाइज तो जब हम आए थे तो गुड़गांव वाज जस्ट डेजर्ट। सो कभी गुरुजी मॉल चले जाते थे, एमजी रोड वाले जो मॉल है, तो उसमें संगत को कभी कभी दिख भी जाते थे। और किसी को भी ब्लेस करना होता था, गुरुजी पहुंच जाते थे वहां पे। आज तो जहां जहां गुरुजी के चरण पड़े हैं वो जगह तो खैर बहुत ही ज्यादा, मतलब कैसा उनका डेवलपमेंट हुआ है सब जानते हैं। तो मैं तो एमजी रोड से ही, आसपास के एरिया से ही फर्नीचर खरीदना है, कुछ खरीदना है, तो मैं सोचती थी यहीं से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरुजी तो जरूर जाते होंगे। तो ऐसे था मेरा। फिर गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, मेरा क्लिनिक भी घर के पास खुलवा दिया, और जैसे मैं बोलती हूँ ना, पूरी लाइफ एकदम पटरी पे ला दी बिल्कुल। और फिर जब मैं पूरी प्रेगनेंसी में मैं गुरुजी के पास जाती थी, शब्द सुनती थी और गुरुजी के सामने मत्था टेकती थी, एंड इट वाज अ वेरी स्मूथ सेलिंग, नो इश्यूज एट ऑल। एंड उसके बाद में लास्ट डे पे जब मैं गई थी, तो इट वाज एन इलेक्टिव सी सेक्शन नेक्स्ट डे, दैट वाज अ मंडे। एंड back. Okay. Sorry. It's okay, totally fine, no worries at all, no worries. So क्या हुआ कि गुरुजी के पास जाना, और नेक्स्ट डे मेरा सी सेक्शन था। उस दिन क्या हुआ कि संगत कभी कभी ज्यादा आ जाती थी। गुरुजी को जो कहलवाना होता था वो सेवादार अंकल कहते थे, मतलब सिंगला अंकल, जोशी अंकल, कक्कड़ अंकल जो गेट पे रहते थे, कक्कड़ अंकल, वो कुछ भी बोलते थे तो हम उसको बिल्कुल सर माथे लेते थे। हमको लगता था ये गुरुजी की मर्जी है और गुरुजी नहीं कहलवाया, वो उनके हुक्म का पालन कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो उस दिन उन्होंने बोला, सिंगला अंकल ने, कि आज गुरुजी ने बोला है सारी संगत बाहर से जाएगी, क्योंकि अदरवाइज क्या होता था, हम सेकंड राउंड में जाते थे, गुरुजी के सामने मत्था टेकते थे और आज्ञा लेके तभी जाते थे। और गुरुजी से एक बार आज्ञा ले ली, फिर आप वहां रुक भी नहीं सकते थे। फिर आपको वो जाओ वाला इशारा हो जाता था ना हाथ का, फिर आप नहीं रुक सकते थे, फिर आप सीधे घर जाते थे। और गुरुजी ने ये भी बोला था कि आप सीधे घर जाओ, फिर इधर उधर जाके उनकी ब्लेसिंग को वेस्ट मत करो। लाइक यू आर सो फुल विद हिज ब्लेसिंग्स राइट नाउ, राइट, एंड डू नॉट जस्ट वेस्ट इट। इधर उधर जाके कहीं मॉल चले गए या मूवी चले गए या किसी के घर चले गए, तो वो ब्लेसिंग्स जो है वेस्ट हो जाएंगी, वो आप इधर उधर गिरा दोगे। तो इसलिए सीधे घर जाओ ब्लेसिंग्स लेके, ये गुरुजी ने बोला था। तो हम उसको अच्छे से टू द टी फॉलो करते थे। फिर क्या हुआ कि सिंगला अंकल थे और उन्होंने कहा कि भाई गुरुजी ने बोला है सीधे घर जाओ आप लोग, आज बाहर से ही मत्था टेक के जाना है। और गुरुजी का जो एम्पायर स्टेट का दरबार है, उसमें जो पीछे विंडो होती थी, बड़ी सी ग्लास विंडो, और गुरुजी जब गद्दी पे बैठते थे तो पीछे से ग्लास विंडो से उनके पूरे दर्शन होते रहते थे। फिर वहां पे जो एक छोटा सा गार्डन जैसा था एरिया, ग्रीन पैच था, और उसके बाहर रोड से गुरुजी के पूरे दर्शन होते रहते थे और गुरुजी बैठे रहते थे। पीछे से आई एम टेलिंग यू, मुझे उनका जो पावन पवित्र हेड है, सर है गुरुजी का, वो बिल्कुल शिवलिंग जैसा लगता था।
बिल्कुल शिवलिंग जैसा, एम्पायर स्टेट की जो ग्लास विंडो है उससे बाहर से देखने में बिल्कुल शिवलिंग जैसा लगता था कि गुरुजी बैठे हुए हैं। तो वहां पे, और इवन जो शब्द होते थे वो बाहर तक सुनाई पड़ते थे, उन शब्द की वॉल्यूम बहुत तेज होती थी। गुरुजी जानबूझ के डीजे अंकल उनको बहुत लाउड वॉल्यूम में चलाते थे। उसका रीजन गुरुजी ही बता सकते हैं, बट व्हाट आई अंडरस्टूड कि जो हमारे अंदर का इतना शोर होता है, इतनी बेचैनी होती है, इतने सवाल होते हैं, वो गुरुजी के यहाँ जाते ही शांत हो जाते थे। और वो उनका ये था कि शब्द जो चलते थे उनसे हमको एक बहुत सुकून मिलता था। तो वो उसकी वजह से वो शब्द बहुत तेज चलते थे, बाहर तक सुनाई पड़ते थे। तो उस दिन सिंगला अंकल ने जब बोला तो मैंने पता नहीं कैसे हिम्मत करके बोल दिया, अदरवाइज आई नेवर यूज्ड टू से एनीथिंग। मैं कुछ नहीं बोलती थी, चुपचाप जाके जहां अंकल ने बैठाया, ऊपर बैठ जाओ आंटी, नीचे बैठ जाओ आंटी, उधर बैठ जाओ आंटी, सीढ़ियों पे बैठ जाओ आंटी, कहीं पे बैठा ला। गुरुजी तो हर जगह थे, गुरुजी सारी संगत को देख रहे होते थे, हर जगह से देख रहे होते थे। वो कई बार उन्होंने प्रूव भी किया कि वो हर जगह से आपको ना सिर्फ देख रहे होते हैं, आपके मन में क्या चल रहा होता है गुरुजी को सब पता रहता था। आप कहीं भी बैठे हो, आगे पीछे ऊपर, जब ऊपर बैठाया था बाद में पता लगा था गुरुजी ने अपग्रेड करके ऊपर बैठाया है, तो अच्छी बात है, अपग्रेड कर दिया था। और ऊपर बैठे होते थे तो भी जो मन में होता था सब गुरुजी समझ जाते थे। तो मैंने उनसे बोला, अंकल मुझे ना कल हॉस्पिटल जाना है, तो प्लीज मुझे गुरुजी के पास जाने दीजिए और मत्था टेक लेने दीजिए। तो उन्होंने भी हाँ बोल दिया। वो अगेन गुरुजी विश, गुरुजी की मर्जी थी। उन्होंने हाँ बोल दिया और मैं गुरुजी के सामने गई और पूरा हॉल खाली था क्योंकि सारी संगत बाहर थी और गुरुजी बैठे हुए थे। एंड दैट डिवाइन मोमेंट, दैट डिवाइन मोमेंट, गुरुजी के चरणों में जब सर रखा, मुझे लगा now everything's gonna be fine, right? So it was an elective C-section. डर तो रहता ही है, लेकिन बस एक बार गुरुजी के चरणों में सर रखा और मुझे उसी क्षण इतनी हिम्मत आ गई, मुझे लगा everything is gonna be fine now, गुरुजी is with me। और यही होता था, गुरुजी को अगर आप टच करो, उनके जो डिवाइन चरण कमल हैं, इतने कोमल, इतने कोमल, उससे ज्यादा कोमल मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं टच किया है। नॉट इवन कॉटन, नॉट इवन वेलवेट, उससे ज्यादा कोमल, मखमल, मुलायम, उनके चरणों से ज्यादा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और जो उनकी इतनी डिवाइन फ्रेग्रेंस होती थी, जो ऊज आउट करती थी उनके चरणों से, आप हाथ लगाते थे, आपके हाथ खुशबू से भर जाते थे। आप उनके पास में चले जाते थे, आपके अंदर से खुशबू आने लगती थी। एम्पायर स्टेट के गेट पे हम लोग गाड़ी से उतरते थे और वहां से हमें गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस, कौन सा परफ्यूम, कौन सा एयर फ्रेशनर होगा जो वहां तक खुशबू दे, जैसे लगता था हम खुशबू के घेरे में चलते चले जा रहे हैं गुरुजी की तरफ, मंत्र मुग्ध से बिल्कुल खींचे चले जा रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं, जैसे वो कस्तूरी मृग होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और वो खुशबू का सोर्स थे गुरुजी। जैसे वहां जाते थे समझ में आ जाता था कि दिस इज द सोर्स, ये है गुरुजी और इन्हीं से खुशबू आ रही है। तो मैंने जब उनके चरणों में मत्था रखा, उन्होंने बस मुझे देखा और स्माइल किया, और वो इतनी डिवाइन उनकी स्माइल होती थी, इतनी डिवाइन, मतलब वो एक क्षण में जब आपको देख के ऐसे हल्का सा मुस्कुरा देते थे, हल्का सा, वो होता है ना, एक आधी मुस्कुराहट जो आई है चेहरे पे और पूरी नहीं आई है लेकिन आधी आई है, वो जब ऐसे देख के, वो साइड से देखते थे हमेशा, सीधे ऐसे आपको नहीं देखते थे, साइड से देख के मुस्कुरा देते थे। तो साइड से उन्होंने ऐसे देख के मुस्कुरा दिया, एंड दैट वाज द रीअश्योरेंस आई नीडेड, दैट वाज द रीअश्योरेंस। मैं गई, फेयर इनफ नेक्स्ट डे मंडे था और माय डॉटर वाज बोर्न एट 7 AM इन द मॉर्निंग। 40 days, that was the tradition, I had to be inside the house। और उसमें भी मेरा मन नहीं लगता था बिल्कुल, मुझे गुरुजी को देखे बिना बिल्कुल चैन नहीं आता था। मुझे लगता था जल्दी से 40 days पूरे हों, मैं जाऊं गुरुजी के पास। और उस बीच में मैं गुरुजी की जो अपने घर में स्वरूप था उससे बातें करती रहती थी। और तब तक में हमें ये भी डिवाइन स्वरूप मिल गया था गुरुजी का, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। ये गुरुजी ने हैंड साइन करके कुछ ही स्वरूप रखे थे अपने पास एम्पायर स्टेट में। उस दिन काफी संगत थी और मुझे लगा था कि मेरा नहीं लगेगा नंबर, मुझे नहीं मिलेगा। और जैसे ही मैंने सरेंडर किया गुरुजी को कि गुरुजी ठीक है, आपकी मर्जी, जैसे आप चाहो, और सिंगला अंकल ने मुझे बुलाया और ये स्वरूप हाथ में दे दिया। तो दिस इज ब्लेसिंग्स ऑलवेज। एंड फिर मैं जब गुरुजी के पास लेके गई अपनी डॉटर को,
और मैंने गुरुजी के चरणों में उसको रख दिया, उन्हीं का प्रसाद है, उन्हीं के चरणों में रख दिया। और गुरुजी ने फिर से स्माइल किया, उसको देख के स्माइल किया। तो बस गुरुजी सब कुछ वही कर रहे हैं, सब कुछ वही करा रहे हैं, ऐसे करते जा रहे हैं, करते। आई एम स्टिल इन ऑ, आई एम स्टिल चार्म्ड। ये वो है ना, ये ऐसा है जो सर से उतरता नहीं कभी। ये ऐसा है, ये ऐसा जुनून है, ये ऐसा नशा है जो कभी नहीं उतरता गुरुजी के नाम का। वो हमेशा रहता है, आपके रूह में रहता है। आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, आप उनकी नजरों में हो, उनकी निगहबानी में हो, और आपकी लाइफ फिर वो अपने हिसाब से प्लान करते हैं। फिर हमें डालस भेज दिया 2011 में हमें डालस भेज दिया। यहाँ एक तो भी मुझे बड़ी कंप्लेन थी, गुरुजी कहाँ भेज रहे हो, समाधि ले लिया आपने, कोई बात नहीं, बड़े मंदिर तो है, कम से कम वहां चले जाते हैं। और यहाँ आए तो यहाँ पे भी गुरुजी ने सत्संग शुरू करा दिए। और फिर लगा कि अरे गुरुजी तो हर जगह है, गुरुजी के लिए तो पूरी दुनिया मैटर ही नहीं करती है। वहां पे भी गुरुजी, यहाँ पे भी। नाउ ही इज मोर यूनिवर्सल, इवन मोर ओमनीप्रेजेंट। उस टाइम पे भी थे, उस टाइम पे भी गुरुजी एक साथ कई जगहों पे होते थे। अभी एम्पायर स्टेट में बैठे हैं, अभी किसी ने मैनहट्टन में उनको देखा गुरुजी को, अभी वो यहाँ बैठे हैं, फिर किसी और जगह भी संगत को वो दिख रहे हैं। तो वो उस टाइम पे भी बहुत ओमनीप्रेजेंट थे, हर जगह हो सकते थे। गुरुजी के लिए कोई टाइम स्पेस डिस्टेंस बैरियर कभी नहीं था, नेवर एवर। वो जो उन्होंने एक अपने बॉडी फॉर्म का एक इल्यूजन क्रिएट किया हुआ था हमारे सामने, दैट वाज जस्ट एन इल्यूजन फॉर अस। वो उसके बहुत बियॉन्ड थे, बहुत परे थे शुरू से ही। तो ये अभी भी वैसे ही है गुरुजी, और बस जैसे चला रहे हैं हम चल रहे हैं, दैट्स इट। I never have enough words. I always, words always fail to describe my experience with Guruji. But this is how it is. ऐसे गुरुजी है, आज तक वैसे ही, सब कुछ वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस टाइम पे था। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। एंड थैंक यू सो मच फॉर this satsang, Guruji. Thank you so much for this satsang, for your beautiful memories, and always connecting the sangats. See, he's the doer. He connects us all. He connects the dots, and he is doing it. So thank you so much, Guruji, for that. Thank you so much. This was the CD we got सदा आंटी की। पहले बड़े मंदिर से CDs बहुत कम मिलती थी, कभी कभी मिलती थी। ये भी समाधि के बाद ही मिली थी। और जो हंसराज हंस और नुसरत फतेह अली खान की थी, ये तो मैं मार्केट से ले लेती थी। तो मुझे वही फील आती थी कि जैसे एम्पायर स्टेट में बैठे हुए हैं। तो बहुत मजा आता था सुनने में। और शबद की CD बहुत कम मिलती थी, अब तो खैर मिलने लगी है। तो बस जैसे रखें गुरुजी, जहाँ रखें, जैसे रखें, उनकी मौज बस। So thank you so much, Guruji. शुक्राना शुक्राना गुरुजी। थैंक यू फॉर ऑलवेज ब्लेसिंग योर संगत। अपने चरणों से जोड़ के रखने का शुक्राना। हम कभी नहीं जुड़ सकते जब तक उनकी मर्जी ना हो। ये उनकी डिवाइन विल है जो हम जुड़े हैं, जो हम उनके बारे में इवन बात कर रहे हैं। उनकी रजा के बिना हम नहीं कर सकते। तो थैंक यू गुरुजी फॉर दिस ब्लेसिंग। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का भी। थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी। One more to go. Okay, so related to my pregnancy again, वो बहुत ही क्यूट वाला है, मुझे बहुत फनी और बहुत एम्बैरसिंग। अब नहीं लगता एम्बैरसिंग, पहले लगता था। तो गुरुजी बहुत मजाक करते थे, बहुत मजाक करते थे। और कभी कभी ऐसे मजाक कर देते थे कि आप मतलब आपको लगता था गुरुजी प्लीज डोंट। एंड गुरुजी हमेशा बहुत एक होता है ना टीज करना, और बड़े लाड़ में और बहुत ही प्यार से, जैसे वो माँ बाप होते हैं ना, बच्चों को एकदम ऐसे गाल खींचते हैं और ऐसे करते हैं, वो गुरुजी बहुत लाड़ करते हैं, बहुत लाड़ करते हैं। तो क्या हुआ था कि मेरा डिलीवरी एंड ऑल सब अच्छा हो गया। माय डॉटर वाज बोर्न। इवन आफ्टर 3 months I was not able to shed my pregnancy weight because अच्छा खासा खाया पिया था प्रेगनेंसी में, और गुरुजी ने भी काफी खिलाया था। और वो फिर प्रेगनेंसी वेट शेड नहीं हो रहा था, those extra kilos on me। और मुझे, and I used to be a very skinny person, तो मुझे खुद को भी बड़ा खराब लगता था, लेकिन क्या करें, नहीं हो रहा है। तो गुरुजी के पास जाते थे, गुरुजी कितना ध्यान रखते थे, कितना हर चीज का ध्यान रखते थे। तो एक दिन मैं गुरुजी के पास गई और जैसे ही मत्था टेका
और अपना सर उठा रही थी, तो गुरुजी बड़े प्यार से, इतनी शरारत से, नटखट एकदम उसमें, कहते मोटी गॉड। और मुझे आज तक याद है, मुझे तो जैसे काटो तो खून नहीं, मेरी तो वो हालत। मैं कहा गुरुजी प्लीज अब आप तो मत बोलो ऐसे। तो और उन्होंने इतने प्यार से बोला था और इतनी शरारत में बोला था ना कि मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि खराब नहीं लगा, लेकिन मुझे लगा कि मैं क्या करूं गुरुजी, मुझे गिल्टी लगा, मैं क्या करूं। तो थैंक गॉड किसी ने सुना नहीं था, क्योंकि गुरुजी ने सिर्फ मुझे बोला था। जब गुरुजी की एक और बात थी कि वो सिर्फ जो बोलते थे वो सिर्फ आपको बोलते थे, तो आप ही को सुनाई पड़ता था। वो एकदम बगल में भी कोई बैठा होगा तो उसको नहीं सुनाई पड़ता था, वो गुरुजी सिर्फ आपको बोलते थे। मैंने कहा ओके गुरुजी क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आई जस्ट कैरीड ऑन एंड घर आ गए। फिर क्या हुआ कि विद इन आई थिंक 10-15 डेज गुरुजी ने हमें लंदन भेज दिया, लंदन चले गए। अब लंदन गए तो वहां पे एक तो इतना वॉक करना होता है, चल चल के, ऊपर से मैंने एक जॉब ज्वाइन किया जिसके लिए मुझे काफी दूर जाना पड़ता था, तो उसमें भी जाती थी। और लंदन के पूरे मेरे ड्यूरेशन में मुझे हमेशा लगता था गुरुजी एकदम साथ साथ हैं। मुझे इतनी उनकी प्रेजेंस फील होती थी, इतनी फील होती थी कि अगर मैं ट्यूब में भी जा रही हूँ तो मुझे लगता था गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं। और सुबह उठे तो गुरुजी आज कहाँ चलना है बताओ, और गए रिवर साइड में बैठे हुए हैं टेम्स के किनारे पे, तो मुझे लगता है बेंच पे गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं। और शॉपिंग करने जा रहे हैं तो लगता है गुरुजी साथ में शॉपिंग कर रहे हैं, डेबनम्स जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं गुरुजी साथ में शॉपिंग कर रहे हैं। इतनी ज्यादा उनकी प्रेजेंस मुझे फील होती थी, वो फ्रेग्रेंस के फॉर्म में, वो उनके एक उनका एहसास होता है साथ होने का, एक उनकी वार्मथ होती है, वो आप फील कर लेते हो, वो कहीं भी आप फील कर लेते हो कि गुरुजी हैं। तो खैर, और ये कर करके मैंने अपना पूरा मेरा प्रेगनेंसी वेट विदाउट एनी डाइट, विदाउट एनी पर्टिकुलर एक्सरसाइज और एनी स्ट्रिक्ट एनीथिंग, एनी रेजिम और एनी डाइट प्लान, सब पूरा वापस वेट लूज हो गया था। और सारा वेट लॉस होके और फिर मैं वापस गुरुजी के पास आई थी। एंड दैट वाज बैसाखी। उस दिन बैसाखी का दिन था, बड़े मंदिर में बड़ा फंक्शन था उस दिन, बैसाखी का बड़ा फंक्शन होता था। तो हम तो कभी नहीं मिस करते थे, गुरुजी ने हमेशा हमें हर फंक्शंस पे बुलाया। ये गुरुजी की मेहर है, उनकी ग्रेस है कि हर फंक्शन में गुरुजी ने बुलाया। तो उसी दिन हम लैंड किए थे वापस इंडिया। तो दैट डे आई वोर वेस्टर्न अटायर जो मैं यूके से लेके आई थी, और दैट वाज अ डिसेंट वन था। एंड उसके बाद मैं गुरुजी के पास पहुंची तो एक तो पहले तो संगत ने ही कॉम्प्लीमेंट करना शुरू किया कि अरे आपने तो सारा वेट लॉस कर दिया, आप तो पहचान ही नहीं आ रहे हो। तो मुझे लगा ये गुरुजी चलो फीडबैक दे रहे हैं, कोई बात नहीं। उस टाइम पे उन्होंने ऐसे बोला था, अभी ऐसे बोल रहे हैं। और गुरुजी के सामने गए और गुरुजी इतने डिवाइन लगते थे, बड़े फंक्शंस में इतने डिवाइन लगते थे, जैसे वो बिल्कुल अपने इन ऑल हिज ग्लोरी, पूरे फुल अपने संपूर्ण अवतार में होते थे और बहुत बहुत डिवाइन लगते थे। एंड अगेन ही स्माइल्ड एंड आई गॉट इट। आई न्यू दैट ऑफ कोर्स इट्स यू गुरुजी, इट्स यू, नथिंग एल्स। और जब हम लंदन से आ रहे थे तो मैंने काफी शॉपिंग कर ली थी, और एयरपोर्ट पे हमारे बैग्स काफी ओवरवेट हो रहे थे, और मेरे सामने ही जस्ट जो काउंटर पे थे उन्होंने उनके बैग्स ओवरवेट थे, और जो भी थी लेडी उन्होंने तो बिल्कुल उनके सामान निकलवाने शुरू कर दिए और कहा कि नो 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 यू कांट टेक दिस दैट ब्ला ब्ला। और मुझे लगा ओ माय गॉड गुरुजी, ये शॉपिंग आपके साथ जा जाके ही की है मैंने, और सारा अगर निकालना पड़ा तो मैं नहीं जानती। तो मैंने बस गुरुजी को याद किया मन में, और जैसे सी आई एम टेलिंग यू दैट इट्स सो इंस्टेंट, इट्स हियर एंड नाउ, देन एंड देयर, नो डिले एट ऑल। कभी गुरुजी के यहाँ कोई डिले नहीं है। जिस क्षण आप याद करते हो गुरुजी को, आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो, जैसे वो बिल्कुल आपके साथ अंग संग सहाय 24 घंटे 24/7 वो आपके साथ हैं। आप जैसे याद करते हो आप कनेक्ट हो जाते हो। जैसे मैंने याद किया और वो काउंटर वाली लेडी हट गई, एक दूसरे जेंटलमैन आ गए, और मैं उनके पास जब हम लोग गए मैंने सामान पे किया, काफी ज्यादा भी था, तो कहते हैं एनीथिंग एल्स। मैं कहा नो नो थैंक यू, दैट्स इनफ। तो वो गुरुजी ने एक भी सामान पे, जितनी शॉपिंग गुरुजी ने करवाई थी एक भी वेस्ट नहीं जाने दी, और सारी लेके आए। तो गुरुजी के साथ ऐसे ही बस जिंदगी बड़े हंसते खेलते कटती है। बहुत ही उतराव चढ़ाव सबकी जिंदगी में आते हैं। देयर इज नो हंकी डोरी, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर एनीवन, बट
with Guruji by your side, everything is fine. Everything will eventually turn fine. And he's there. He got you. He got you back. He got you. And that's enough reassurance. That's enough, you know. Baki to jo hai sab, it's just like that. And these are byproducts to health, wealth, happiness. ये सब गुरुजी के बाई प्रोडक्ट्स हैं. आप उनसे जुड़ो और ये सब तो अपने आप ही आ जाएगा. दिस ऑल विल फॉलो. कुछ भी आपको कभी मुंह भी नहीं खोलना पड़ेगा, बोलना भी नहीं पड़ेगा. इतना वो ख्याल रखते हैं. आपके कहने के पहले उनको आपकी जरूरत पता रहती है. तो इतना कौन करेगा? जो आपके अपने हैं, अपने गुरुजी, वही करेंगे और कोई नहीं करेगा. This life and beyond. Only he can do this. So thank you so much, Guruji. Thank you for all your seen and unseen blessings जो आप हमेशा संगत को देते हो. And this is not for just one. See, Guruji की वडियाई कौन कर रहा है doesn't matter. कौन बोल रहा है, किसका सत्संग है doesn't matter. सत्संग सिर्फ गुरुजी का होता है. कौन उसको कह रहा है that never matters. उस सत्संग को अगर मैं बता रही हूँ तो भी वो गुरुजी की वडियाई है. कोई और बताएगा तो भी होगा. तो किसके बारे में बता रहे हैं? गुरुजी का सिर्फ सत्संग होता है. कौन कर रहा है उसका कभी कोई फर्क नहीं पड़ता. तो थैंक यू सो मच गुरुजी. ऐसे ही अपना सत्संग शेयर कराने के लिए, शुक्राना कराने के लिए, एंड अपनी सारी संगत को ऐसे ब्लेस करने के लिए आज तक. सो थैंक यू सो मच गुरुजी. शुक्राना शुक्राना गुरुजी. आप हमेशा ऐसे ही बैठ के मुस्कुराते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं और बस शेयर कराते रहते हैं. सो यस, थैंक यू सो मच. I think, yeah, I can take your leave now, Guruji. And that, you know, he brought you and he made you share these lovely experiences, Auntie. बहुत आनंद आया पूरी संगत को, and Guruji willing आपके लगेगा, so that will be wonderful. So Jai Guruji. Jai Guruji. Thank you so much.